हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपने जो मेंस एग्ज़ाम हुआ है 3 से 4 दिन पहले। उसमें जो जो बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी जस्ट फॉर द आइडिया ऑफ द कट ऑफ। तो बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग तरह के डाउट्स आए, उन्होंने कमेंट्स किया। तो जो मेरा मेन बेसिस है इस वीडियो का, ये मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। वो देखो कमेंट सेक्शन में जो जो कमेंट्स आए हैं, जो जो डाउट्स हैं, और जो नॉर्मल भी मतलब बाहर आप लोगों के मन में डाउट चल रहे हैं, तो उनको लेके बात करूँगा। सो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत सारी काम की चीज़ें पता चलेंगी। आपके कुछ जो मन में चल रहा है वो भी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक एक करके लेंगे। अब देखो, बहुत सारे लोग हैं ये भी बोल रहे हैं कि भाई आप कुछ भी बोल रहे हैं, कट ऑफ कुछ भी बता रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है। कोई भी एक चीज़ के जैसे केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन होती है, हम एक आइडियल रिएक्शन लेके चलते हैं। ठीक है, आइडियल टेम्परेचर, आइडियल प्रेशर। बट क्या रियलिटी में कोई ऐसा आइडियल कंडीशन होती है? डेली लाइफ में आइडियल कंडीशन नहीं होती। क्या है, उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो सेम यहाँ भी है, बहुत अलग अलग फैक्टर्स काम करेंगे। एग्जैक्ट जो ऑफिशियल आएगी वो तो देखो ऑफिशियल ही होगी। उनके पास हर तरह का डाटा है, उनके पास हर तरह का सॉफ्टवेयर है। हम क्या है, अनुमान लगा सकते हैं। और पहले अनुमान लगाने से क्या है, सपोज अगर मौसम विभाग ने हमें बताया कि भाई इस दिन बारिश होगी, अब वो उस दिन हो या ना हो, लेकिन हम सतर्क हो जाते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रही बात मेरे इस एनालिसिस के जेन्युइनिटी की, देखो मैं पहले भी कर चुका हूँ। ठीक है, अभी मैंने अपना एक सेपरेट प्लेटफॉर्म सेटअप किया है। अभी मैं अकेला इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है, बट मेरे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को, मतलब आप लोगों के जैसा ही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सर बन गया हूँ कि नहीं, मैं आपसे अलग हूँ, आप अभी अभी आए हैं। बिल्कुल आपके साथ हूँ, आपके जैसा हूँ। सो कुछ भी है, आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। जो मुझे पता होगा, मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको जेन्युइन आंसर दूं। अदरवाइज मैं आपको ये बोल दूंगा कि मुझे नहीं पता। ठीक है, ये तो देखो, ये डिस्कशन मैंने शुरुआत में इसलिए किया ताकि भाई आपको उन चीज़ों के बारे में पता चले जो मन में चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, पिछली वीडियो में मेरे से एक थोड़ी सी गलती हुई, एक मेरे किसी साथी ने कमेंट करके बताया। तो थैंक यू वेरी मच। गलतियां एक्सेप्ट करना एक बहुत अच्छी बात है। गलतियां देखो इंसान से ही होती है, कोई भी काम करेगा, आप भी करोगे तो आपसे गलतियां होंगी। आप काम ही नहीं करोगे तो गलतियां होने के चांस ही नहीं होंगे। तो मेरे से देखो गलती क्या हुई। मैंने जो एनालिसिस किया था उसमें एक जो पोस्ट है, मैंने B21 और B22 में हमसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। मैंने B20 को इनकम टैक्स बता दिया था और इसको सीबीआई बता दिया था। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे है B20। देखो, भले ही अपनी दुकान छोटी है अभी, लेकिन पकवान आपको मीठा मिलेगा। ठीक है। सो जो आप हमने ये हमसे ये गड़बड़ हुई, तो इसको हम देखो करेक्ट कर लेते हैं। B21, देखो ये है B21। अब इसके जो कट ऑफ है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। वन, अच्छा, जो लास्ट टाइम था वो था क्या, 56। 56 जो वैकेंसीज थी और 325 आपकी कट ऑफ गई थी। लेकिन अब की बार हमारे पास 176 है। बट वही एग्ज़ाम लेवल वगैरह वगैरह हमने जो बात करी थी, तो हमारी जो कट ऑफ है वो अराउंड रहेगी ही हमारी 322 से 326 है। इसके बारे में मैं देखो पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा। अभी तो हमारे जो डाउट सेशन है वो मैं रख रहा हूँ। अच्छा, ये B23 देखो, CBI B23, सॉरी B22। ये देखो यहाँ पे UR की 53 वैकेंसीज थी। मैं यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ये मिटा देता हूँ। 53 वैकेंसीज थी, अब की बार 52 हैं। तो ऑलमोस्ट सेम अब की बार सिनेरियो है। बट एग्ज़ाम लेवल है, कंपटीशन बढ़ गया है, तो उन सबको मिला के बिल्कुल इसके आसपास ही रहेगा
313 से 316। कुछ आजकल देखो वर्कलोड ज़्यादा है सीबीआई में। देखो एवेन्यूज़ हैं, नो प्रॉब्लम, बट देखो वर्कलोड है तो बहुत लोग इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते, वो बोलते हैं हमें शांतिपूर्ण ज़िंदगी चाहिए, घर के पास हमें नौकरी चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंने अपनी गलती सुधार ली है, और आगे भी मेरे से कोई भी गलती हो तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं, मुझे एक्सेप्ट करने में और इसको सुधारने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो अब हम बात करेंगे अपने पहले डाउट के बारे में, लोएस्ट कट ऑफ ईच कैटेगरी। भाई बहुत सारे जो डाउट्स है ना, उनका एक ही मैं आंसर देना चाहूंगा, एक ही आपका आंसर है, सॉल्यूशन है, वो है आंसर की। हमारे पास कोई डाटा नहीं है। अब मैंने किसी से कुछ भी पूछ लिया, किसी ने कुछ भी बता दिया, तो मैं उसके बिहाफ पे आपको गारंटेड कुछ भी नहीं बता सकता। मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आपकी लोवेस्ट आपकी कैटेगरी की इतनी कट ऑफ जाएगी। अब हो सकता है कि मुझे जिन बच्चों के बारे में पता चला हो, मतलब उनके मार्क्स कम हो, जेन्युइनली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिल जाएं जिनके मार्क्स जो मैं मान के चल रहा हूँ उनसे ज़्यादा हूँ। तो हम इस चीज़ के बारे में उस दौरान ही बात करेंगे जब हमारी आंसर की आ जाएगी, और आंसर की आने से हमारे पास एक प्रॉपर डाटा होगा। उसमें भी देखो हेर फेर हो सकता है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ एक बेसिस मिलेगा जिसके बिहाफ पे हम अपना डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट बॉदर अबाउट इट, आंसर की आने दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब पता चल जाएगा। अच्छा, अब एक भाई ने पूछा टाइपिंग एरर, वो मेनली ओएस के लिए उन्होंने पूछा था। तो देखो ऑफिस सुपरिंटेंडेंट क्या है, क्लरिकल टाइप की जॉब है। ठीक है, क्लरिकल टाइप की जॉब है। तो वैसे इसका मैंने कोशिश करी थी थोड़ा ढूंढने की, तो इतना खास कुछ मिला नहीं, लेकिन जिस हिसाब के इसका जॉब है उस अकॉर्डिंग इसका जो टाइपिंग एरर है यूआर के अकॉर्डिंग, मतलब वो वाला पैटर्न देखना, 5% है। मुझे जहाँ तक लगता है, हो सकता है ये इससे डिफरेंट हो, बट जितना मैंने देखा, फाइंड आउट किया, जितना मुझे आइडिया है, उस अकॉर्डिंग भाई 5% यूआर के लिए। बाकी जो और हैं आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कैटेगरी वालों के लिए क्या क्या है, 7.5% होती है वैसे। तो आपका ये आंसर मैंने दे दिया है। कंप्यूटर एग्जाम लेवल प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चे सॉरी, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि भाई देखो कंप्यूटर का जो पेपर आया था वो बहुत हार्ड आया था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। अब देखो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 एक तरफ, और कंप्यूटर एक तरफ। ठीक है, कंप्यूटर एक तरफ, अगर आप कंप्यूटर में फेल, तो इसका मतलब आप का जो कितने भी है, आप 390 में से 350 360 भी लेके आएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, पहले तो हमें एक अपना जो मन में डाउट है वो क्लियर कर लेना चाहिए। बहुत बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमें कैंपेन चलाना चाहिए, हमें कैंपेन चला के बोलना चाहिए कि भाई आपने हार्ड बनाया है। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हमें कम से कम नौ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस पे ऑब्जेक्शन लगाने चाहिए, हैं हमें ये रॉन्ग आंसर प्रूव करवाना चाहिए, किसी पे ज़्यादा पे हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो वो पिछली बार 2024 में जो हुआ था वो सबको मार्क्स टू ऑल कर देंगे। कोई बोल रहा है कि उसकी कट ऑफ लो चली जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, मैं एक क्लियर कर दूं, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ। कंप्यूटर एग्जाम की बात कर रहा हूँ, कैंपेन चला लो आप, या आप ऑब्जेक्शन लगा लो। ठीक है, चलो पहले मैंने कैंपेन की बात कर रहा हूँ कि आप कैंपेन चलाओ, कैंपेन से कुछ नहीं होगा। आपने बोल दिया आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है सर, ये क्यों दे दिया? भाई आउट ऑफ सिलेबस तो हमें तभी पता चलेगा ना जब आंसर की आएगी जेन्युइनली। वो बिल्कुल बाहर के हैं क्या, उन्होंने जो लैंग्वेज होती है उनके बारे में पूछ लिया, या फिर किस चीज़ के बारे में पूछ लिया जो कि भाई बच्चों को नहीं आया। लेकिन ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि वो आउट ऑफ सिलेबस मिलेगा, सिलेबस में होगा। बट हमने देखो इतना ध्यान नहीं दिया, और ना ही, चाहे मैं हूँ कोई भी है, वो इतना ध्यान ना तो देता है क्योंकि इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, और हम इतना एक्सपेक्ट करके भी नहीं चलते हैं कि इसका इतना हार्ड लेवल आ जाएगा। तो कैंपेन वगैरह चलाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल है वो एग्जाम जो एग्जामिनर है वो सेट करता है, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। डिफिकल्टी लेवल कितना भी बना सकता है वो, 20 के 20 क्वेश्चंस वो हार्ड बना सकता है।
अब वो तो हम हमारी नॉलेज है उस पर डिपेंड करता है कि भाई हम उसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। जिसने तैयारी की है, जिसने मेहनत करी है, वो तो क्लियर कर लेगा। तो ये कोई एक जेन्युइन रीजन नहीं है कि हम कैंपेन करेंगे तो वो कम हो जाएगा। दूसरा, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन लगा देंगे हम। देखो, सबसे पहली बात, आप आंसर की को आने दो, आंसर की आ जाएगी। उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन, इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है, दो ऑप्शंस इसके आंसर हो सकते हैं, या ये क्वेश्चन ही गलत है। फिर भी हम थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस के बारे में फिर भी एक, मतलब देखो ये कंसिडर नहीं होगी ये बात, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। रही बात कट ऑफ की, मैं कट ऑफ की बात बता रहा हूँ। कट ऑफ बोल रहे हैं कि लो हो जाएगी, ये इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि भाई आपकी जो यूआर की कट ऑफ वो 27 ही रहेगी सीपीटी पोस्ट के लिए, और 18 रहेगी आपकी नॉन सीपीटी के लिए। ठीक है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये पिछले जो कट ऑफ्स आई हुई हैं, पिछले सीजीएल से जो आई हुई हैं, उनसे हमने कंपैरिजन किया है। ठीक, तो इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि इतनी होती है। हो सकता है अब की बार एसएससी देखे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इन कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पा रहे और उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे के वो कट ऑफ को डाउन कर दे। ये बहुत अच्छा चांस बन सकता है, इसकी गारंटी कुछ नहीं है, गारंटी कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि उन्होंने एक हार्ड एंड फास्ट कोई रूल बनाया ही नहीं हुआ कि भाई इतना ही होगा हर बार। सॉरी। सो कंप्यूटर की, तो देखो आपको है ना थोड़ा सा एक बार पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस तो आपको डेफिनेटली हर चीज़ में ही रखना पड़ेगा। हम उसके बाद ही किसी चीज़ के बारे में कंक्लूजन पे हम पहुंच सकते हैं, पहले आंसर किया जाए। हमारा नेक्स्ट डाउट क्या है? कंपैरिजन टू प्रीवियस कट ऑफ्स। कई बोल रहे हैं कि आप प्रीवियस कट ऑफ से कंपैरिजन क्यों कर रहे हो, उसमें अलग 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 कंडीशन थी और इसमें अलग कंडीशन है। देखो अभी हमारे पास, मैंने पहले भी बोला था कि कोई बेसिस नहीं है कि हम किस बेसिस पे हम कंपैरिजन करें, तो इसीलिए मैंने 2023 की कट ऑफ ली, क्योंकि वो भी एक सिंगल डे एग्जाम था। लेकिन मैंने साथ के साथ आपको एग्जाम लेवल, कंपटीशन, ठीक है, और आपका और भी अलग अलग फैक्टर्स मैंने बात करें। जैसे अभी कंप्यूटर को मैंने छोड़ दिया, मतलब कंप्यूटर को कंसिडर नहीं किया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये कट ऑफ बताई। बाई चांस मैं कंप्यूटर को 27 मार्क्स सीपीटी पोस्ट के साथ और 18 मार्क्स नॉन सीपीटी के साथ अगर कंसिडर करूं, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हम तो इसमें फॉल ही नहीं करते, हमारे तो इतने मार्क्स आएंगे नहीं। तो उस अनुसार आपकी कट ऑफ बहुत लो चली जाएगी अगर मैं इसके बेसिस पे बात करूंगा। तो मैंने ये कंसिडर नहीं किया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस कट ऑफ को, या जो हमारा ये एनालिसिस है उसको चेंज कर सकती हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो हमें लेना पड़ता है डिस्कशन के लिए, इसीलिए मैंने उन प्रीवियस कट ऑफ से कंपैरिजन किया है। फिर है एग्जाम लेवल। देखो ओवरऑल एग्जाम लेवल की अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेटली डेफिनेटली ये पिछली बार से अच्छा है, मतलब बेटर लेवल देन बिफोर। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने यही बताया। देखो कंप्यूटर को लेके तो बताया बताया, और जो बाकी के हमारे सेक्शन 1 और 2 हैं उसमें भी उन्होंने बताया कि अपग्रेडेशन है, क्वेश्चंस के लेवल में अपग्रेडेशन है। सो उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। एक हमारा क्या है कि हम एक रिदम में काम कर रहे होते हैं, एक लेवल पे हम तैयारी कर रहे होते हैं, उसके बाद उससे हटके कुछ भी अगर आ जाता है तो हमें लगता है कि यार मतलब हमारा दिमाग है ना उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होता है ना, कि हटके कुछ आ गया। तो सबको प्रॉब्लम आती है, किसी एक को नहीं। देखो कुछ जो हैं बच्चे गॉड गिफ्टेड हैं, या फिर वो उनका दिन है, अगर उस अकॉर्डिंग हम बात करें तो उनका तो कहना ही क्या है भाई, उनका तो अभी भी अगर मैं बात करूं तो 330 प्लस मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं सबकी, सबके अकॉर्डिंग भाई देखो एग्जाम लेवल अच्छा था तो डेफिनेटली कट ऑफ पे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन साथ के साथ मैंने अभी आपको बताया कि कंपटीशन भाई बढ़ता ही जा रहा है हर साल।
नए नए बच्चे और अपने कॉलेज टाइम से ही तैयारी शुरू करने वाले बच्चे बहुत मिल जाएंगे, जिसकी वजह से वो इस एग्ज़ाम लेवल को क्या है, कंपनसेट कर देगा। नेक्स्ट है आपका हिंदी वर्जन प्रॉब्लम। बहुत बच्चों ने बोला कि भाई हिंदी में भी जो हमने ट्रांसलेशन किया, जो देखा, जो क्वेश्चन था, वो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, समझ नहीं पाए हम। तो अगर वो क्वेश्चन गलत होगा, देखो आंसर की आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। अगर वो क्वेश्चन गलत होगा तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे, आपकी वो सुनवाई होगी ही होगी, उसके लिए आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं। फिर है नेक्स्ट, सिली मिस्टेक्स इन एग्जाम। भाई सिली मिस्टेक्स की मैं बात करता हूँ तो बता दूंगा आपको। सिली मिस्टेक्स, आप कोई भी, देखो मैंने अगेन बताया 0.0001% बच्चों को छोड़ के जितने भी बाकी बच्चे बचे हैं, ये जो भी परसेंटेज आप निकाल लेना, जितने भी बचे हैं उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो सभी क्या बोलेंगे, भाई हमारे एग्जाम में हुई थी हमारी सिली मिस्टेक्स। वो कोई भी सेक्शन में हो सकती है, किसी भी सेक्शन में, इवन रीजनिंग में भी हो सकती है, मैथ्स में हो सकती है, जीएस में हो सकती है, और आपका इंग्लिश में भी हो सकती है, किसी भी सेक्शन में हो सकती है। देखो सिली मिस्टेक का मतलब क्या होगा कि भाई आपको आंसर आता था, आपका निकल भी गया, आपने गलत क्लिक कर दिया, आंसर गलत चूज कर लिया, या फिर आपने क्या किया, सब कुछ निकाल लिया, आपने क्लिक ही नहीं किया, आप आगे बढ़ गए, आपको लगा कि आपने क्लिक कर दिया। या फिर आपका आंसर आया था 343, ऑप्शन में 243 भी था, आपने जल्दबाजी में 43 दिखा और आपने 243 को भी क्लिक कर दिया। तो दीज आर सिली मिस्टेक्स। या फिर आपका आंसर 343 आया, अपने दिमाग ने कैच कर लिया कि नहीं 243 ही है, तो आपने 243 लगा दिया। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिली मिस्टेक्स जो कि हर एग्जाम में होती हैं। उसके लिए बस आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक की नहीं, बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है। बहुत क्या, मैंने अभी ये परसेंटेज में बता दिया। सो आप अपने आप को कोसते रहोगे तो उसके लिए, उससे कोई सोल्यूशन नहीं होगा। बस मैं आपके दिल की तसल्ली के लिए ये बता देता हूँ, ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ऑलमोस्ट सभी के साथ हुआ। ठीक है। सो बी पेशेंट, थोड़ा अच्छा ही सोच के चलिए। मैं तो कह रहा हूँ कि आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत होइए अपनी चीज़ को लेके। अब अभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे, किसी और चीज़ के लिए ट्राई करेंगे, तो इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आंसर की कब, देखो अब मेन जो हमारा है, आंसर की पे ही सब चीज़ टिकी हुई है, क्योंकि मैं शुरू से ही आपको बोल रहा हूँ कि आप आंसर की आने दीजिए, आंसर की आने दीजिए। देखो एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आंसर की, अगर मैं बात करूँ 2024 की, तो 20 तारीख को सेकंड शिफ्ट हुई थी, ठीक है, 20 जैन को, उसी रात को आंसर की आ गई थी आपकी। ठीक। लेकिन अब की बार कितने, 5 दिन होने वाले हैं, देखो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ इश्यू जरूर है, इसीलिए अभी तक आंसर की नहीं आई है। चाहे वो रॉन्ग क्वेश्चंस हो, या फिर आपका कंप्यूटर का जो लेवल है, या दूसरे एग्जाम लेवल हैं, या फिर कुछ और भी इशू हो सकता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर है। क्योंकि देखो आजकल डिजिटल सिस्टम है, सारे एकदम से आपके सेव हो जाते हैं आंसर, और तुरंत के तुरंत वो सॉफ्टवेयर से, उस डाटा से सारी चीज़ें निकल के भी आ जाती है। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, तभी उन्होंने पिछली बार उसी रात को ही आपके आंसर की दे दी थी। लेकिन अब की बार प्रॉब्लम है, बट एसएससी के ऊपर बहुत प्रेशर है इस चीज़ का, क्योंकि सब ईगरली वेट कर रहे हैं। नहीं तो आज से 1-2 दिन बाद हम ये उनको पोक करने लग जाएंगे, उनको बोलने लग जाएंगे कि भाई आंसर की क्यों नहीं आ रही। तो ये मान के चलो कि अभी तो उनके ऊपर इनविजिबल प्रेशर है, लेकिन जब हम बोलने लगेंगे तब वो प्रेशर प्रेशर विजिबल हो जाएगा, उनको ज़्यादा फील होगा। सो जो जल्दी से जल्दी देंगे, तो आप मान के चले कि नेक्स्ट 3 से 4 डेज में आपकी आंसर की आने के बहुत हाई चांसेस है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, और हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब हमें मिल जाएगा। ठीक है। आई होप आपको बहुत जो डाउट हैं आपके मन में चल रहे हैं वो मैंने क्लियर किए होंगे। अगर अभी भी बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरी कोई कमी है
तो वो भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आप बता दीजिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँ। ठीक है, देखो आप लोगों का साथ बना रहेगा, प्यार बना रहेगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा और आपके लिए ये सारी चीज़ें करता रहूंगा। ठीक है, लेकिन करूंगा मैं, भले ही थोड़ा कम करूं, लेकिन जेन्युइन करने की कोशिश करूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो मुझे लगा नहीं था कि इतनी लंबी हो जाएगी, बट देखो डिस्कशन है, अगर अच्छे से डिस्कशन नहीं किया तो वो वीडियो को छोटा बड़ा बनाने का मेरे को कोई मतलब नहीं लगता। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, आई होप हमारी आंसर की आ जाए, उसके बाद एक कंप्लीट डाटा कंप्लीट एनालिसिस के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।